हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर टेनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर चुके हैं। उसका जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में बातें की थी दिस चैप्टर की, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 14 का जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लीजिए। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज लेक्चर नंबर 2 है ये, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर। सो आज जो हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली हम लोग इस चैप्टर के रूट में पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज फोटोन के बारे में हमने स्टडी किया था। और फोटोन में क्या बोला था, फोटोन इज एन बंडल ऑफ एनर्जी और पॉकेट्स ऑफ एनर्जी हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू। इसकी बातें हमने की थी। वेयर E इज एन एनर्जी, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी लाइट के अंदर, h इज एन प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज एन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है किसी भी लाइट के अंदर होती है, किसी भी फोटोन के अंदर होती है, जिसे हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जैक्टली दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दुनिया का सबसे पहले किसने बताया था, हेनरी चार्ल्स ने बताया था, ठीक है, 1886 में। तो उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल सा चीज किया था। उन्होंने क्या बताया, ये अगर आपका मेटल है और इस मेटल के ऊपर अगर आप कोई भी रेडिएशन अगर डालते हो, सम लाइट अगर डालते हो, तो इससे क्या होते हैं, इमिट होते हैं। इससे क्या है, इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। यही चीज किसने बताई थी, दैट इज हेनरी चार्ल्स ने बताई थी। वो थी 1886 के आसपास की। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ना नाम ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है। देखो कैसे, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। नेक्स्ट, अब लाइट को ही हम लोग ने फोटोन बोला है या फिर क्या बोला है, क्वांटा, ठीक है। क्वांटा होने क्या वाला है, ये लाइट आने वाली है किसके ऊपर, एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर होनी चाहिए। कम फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब लाइट आएगी इस मेटल के ऊपर, सो इससे क्या इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही इलेक्ट्रॉन किसको फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक को फ्लो करेंगे, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया के सामने सबसे पहले ये जो थ्योरी जिस किसी ने पुट की थी वो था हेनरी चार्ल्स। और हेनरी चार्ल्स ने एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये अगर आपको समझना है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने हेनरी चार्ल्स ने एग्जैक्टली क्या डिफाइन किया था, किस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसको डिफाइन कर दिए थे। अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अगर किसी ने समझाया था तो वो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, पहला साइंटिस्ट है दैट इज हॉलवेज एंड लेनार्ड। ये दो साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और वही आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को टिल द एंड देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं जो चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं ये पूरे चैप्टर का एक मेन पार्ट है, पूरे चैप्टर का एक मेन चीज है जो मे बी पेपर के अंदर भी आया। तो हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमको किस तरीके से हॉलवेज एंड लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके सहारे आप समझ सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा एक ग्लास ट्यूब लिया था, इसको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कहते हैं, बंद था ये, ठीक है, इसलिए इसे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब कहते हैं। ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, ठीक है। सो दिस वन इज एन ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब ग्लास ट्यूब में हुआ क्या है, जो ऊपर का जो पोर्शन है यहां पे एक विंडो लगी है, क्या लगी हुई है, विंडो। अब ये विंडो से क्या होगा, विंडो से लाइट आएगी, कुछ इस तरीके से लाइट इधर आएगी इस विंडो से, ठीक है, जिसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं। क्वार्ट्ज इज द टाइप ऑफ अ ग्लास, ठीक है। सो ये विंडो से क्या हुई, लाइट आएगी। अब ये लाइट कहां आएगी, इस कलेक्टर प्लेट के ऊपर। दिस सी इज अ कलेक्टर, एक्चुअली सी क्या है, कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर प्लेट है। दिस इज एन कलेक्टर प्लेट, मतलब लाइट यहां क्या होगी, कलेक्ट होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो
सी जो है इसको कैथोड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, और यहाँ पे जो होता है वो एनोड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, जिसे हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज एन एनोड, ठीक है, ये एनोड है। आगे में ये इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर आपने दो चीजें रख दी, पहला दैट इज कलेक्टर प्लेट जो कि एक मेटल सरफेस से बना होगा, और ये जो मेटल सरफेस है वो जनरली फोटोसेंसिटिव होता है। व्हाट डू मीन बाय, ये वर्ड याद रखना, व्हाट डू मीन बाय फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, फोटोसेंसिटिव। अब फोटोसेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जब कभी भी उसके ऊपर लाइट आएगी, फोटो का मतलब होता है लाइट, जब कभी भी उसके ऊपर लाइट आएगी तो वो उसको सेंस करेगा, और क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इसलिए इसे फोटोसेंसिटिव प्लेट कहते हैं। ये जो कलेक्टर प्लेट होती है ये फोटोसेंसिटिव प्लेट होती है, ठीक है। सो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे, और यहां पे आगे में क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, ये कहां पे जुड़ी है, ढंग से अगर आप देखोगे तो ये जो कलेक्टर प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जोड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जोड़ी हुई है। तो आपको दो तीन चीजें मैंने अभी तक बता दी है, तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था। सो यू हैव टू टेक अ वन ग्लास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग एन विंडो एट द टॉपवर्ड साइड, विंडो होगा टॉप साइड में, ठीक है। अब वो विंडो से क्या आने वाली है, लाइट आने वाली है, ठीक है। अब विंडो के अंदर दो प्लेटें रखी है आपने, फर्स्ट वन इज एन कलेक्टर प्लेट विच इज अ कैथोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्टेड है कैथोड, और ये जो एनोड है वो भी एक प्रकार का प्लेट ही है, ठीक है। सो ये प्लेट एनोड है, और एनोड कहां जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जोड़ा है। अब और वो भी कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। आपको यहां अगर दिख रहा है तो वो माइक्रो एमीटर है। अब बात आती है एमीटर क्या करता है, एमीटर इज एन डिवाइस विच मेजर द करंट, ठीक है, करंट को मेजर करने के काम आता है कौन, एमीटर। अब एमीटर अगर करंट मेजर करता है तो माइक्रो एमीटर क्यों लिया सर, क्योंकि माइक्रो छोटा करंट मेजर करता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा एमीटर लिया है, माइक्रो एमीटर लिया है। ये किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, ठीक है। आपके सर्किट के अंदर जब भी करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने का काम ये माइक्रो एमीटर करेगा। अब ये V क्या है, वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज को मेजर करेगा। ये जो दो प्लेट है इनके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर मेजर करना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वोल्ट मीटर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आगे में क्या दिया हुआ है, रेयोस्टेट दिया हुआ है। रेयोस्टेट आपको ये टर्मिनोलॉजी अगर पढ़नी है तो करंट नाम का जो चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 12 या 13 में है, वहां पे ये चीज आप समझ सकते हो। रेयोस्टेट इज एन डिवाइस विच चेंज द पोटेंशियल चेंज करने के काम आता है। मतलब अगर आपको इस दोनों प्लेट का अगर पोटेंशियल अगर चेंज करना है तो आप रेयोस्टेट की मदद से, रेयोस्टेट को अगर देखना है तो कुछ इस तरीके का रेयोस्टेट होता है। आपको फिजिक्स लैब के अंदर भी ये ऐसा जो डिवाइस है वो दिखाई दे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वायर्स भी होते हैं, ठीक है। सो इसे हम लोग रेयोस्टेट कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये रेयोस्टेट क्या करता है ना, आपको पोटेंशियल चेंज करने के काम आता है। ये जो आपकी दो प्लेटें लगी है इनका पोटेंशियल ये रेयोस्टेट करता है। अब यहाँ पे जो लगा है थर्ड वन वाला चीज, इसे डिवाइडर की कहते हैं। दीज आर कॉल्ड डिवाइडर की। मतलब ये डिवाइडर की क्या करता है, पोटेंशियल चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, पोटेंशियल। मतलब एनोड को पॉजिटिव भी बना सकता है, नेगेटिव भी बना सकता है। जैसे आपने अगर सिंपल सी चीज की, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने ये वाला जो पॉइंट है ये अगर यहां जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट अगर आपने यहां जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनका जो पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे डिवाइडर की कहते हैं। डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आगे में क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो आपको बैटरी भी दिखाई दे पड़ रही है। अब किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है, सिंपल लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज है, you have to consider a one evacuated glass tube having a window at the top side, ठीक है। in that evacuated glass tube we are fitted the two plate. First one is a collector plate and second one is that is called anode, ठीक है। the collector plate is a cathode because this collector plate is connected to the negative terminal of the battery and the in front of that
collector plate, there is another plate that is called anode, which is connected to the positive terminal of the battery. Another thing is that we are having two devices. First one is a microammeter, which is measure the current through this circuit, and the voltmeter to measure the potential between these two plate. इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है. Rheostat is used to change the potential between these two plate, and divider key you can change the potential, again potential, या आप टोटली साइन भी चेंज कर सकते हो. मतलब पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एन बैटरी टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के काम आता है. तो इस तरीके से इसका क्या बना हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट का क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन बना हुआ है. आपको समझ में आ रहा है. देखो ये जो डायग्राम है आपके बुक के अंदर कुछ और नजर आएगी, कोई और टीचर के नोट्स में कुछ और नजर आएगी, लेकिन मेरे जो नोट्स है, ठीक है, उसके अंदर सिंपल डायग्राम आपको इस तरीके की डायग्राम नजर आएगी. तो आपको एग्जाम में यही डायग्राम बनानी है. ठीक है. और अगर आपको थ्योरी के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां से आप लोग वो थ्योरी के नोट्स देख सकते हो, और वहां पे कुछ इस तरीके का ही जो है वो डायग्राम बनाया हुआ है. तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट किस तरीके से वर्किंग किया जाता है, इसका वर्किंग किस तरीके से, वो चीज समझते हैं. ठीक है. वर्किंग को समझते हैं. अभी होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, दिखाई देता है. जैसे हमने क्या किया, ये जो विंडो है, विंडो से क्या है, लाइट है. विंडो से क्या आई, लाइट आई. हाँ, यूवी रेडिएशन या रेडिएशन आए, लाइट आई. अब इस लाइट को आप लोग क्या कहते हो, फोटोन कहते हो, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं. क्वांटा इज व्हाट, फोटोन इज व्हाट, हैविंग एन बंडल ऑफ एनर्जी. पॉकेट्स है या बंडल है काय के, एनर्जी के. अब इनके पास क्या रहती है ना, इनके पास कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, E is equals to h nu अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है. where E is an energy, h is a Planck constant, nu is a frequency. ठीक है. अब ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां पे आई, इस कलेक्टर प्लेट के ऊपर आई. और ये जो मटेरियल है, ये जो प्लेट है वो कैसा है, फोटो सेंसिटिव है. मतलब जब कभी भी इस प्लेट पे लाइट आएंगे तो ये लाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी. देखिए जनरली ये जो लाइट होती है आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए. समझ में आ रहा है. तो जब तक ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं रहती है तब तक ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, जिसे हम लोग वर्किंग फंक्शन कहते हैं. ठीक है. ये आगे में टॉपिक है, मैं आराम से समझाऊंगा. फिलहाल इतनी ही चीज याद रखिए. अगर आपका सपोज टू बी मान के चलते ये वो प्लेट है, ठीक है, सपोज टू बी ये कलेक्टर प्लेट है, और कलेक्टर प्लेट के ऊपर अगर आपने लाइट नहीं डाली, लाइट अगर नहीं डालते हो तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, करंट तो मिलेगा ही नहीं माइक्रो एमीटर के अंदर. लेकिन आपने अगर लाइट डाली इसके ऊपर लाइट डाली, तो ये लाइट क्या निकालेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगी. लेकिन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है. क्यों करती है, आगे के टॉपिक में मैं जरूर समझाऊंगा. अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन भी इसके देखने हैं. ठीक है. तो जब लाइट नहीं डालोगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा. सिंपल चीज है. क्यों नहीं मिलेगा, सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूं. देखिए अगर आपने लाइट नहीं डाली तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे. इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे तो एनोड तक पहुंचेंगे नहीं. एनोड तक पहुंचेंगे नहीं तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहां से आपको करंट दिखाई देगा क्या, नहीं, करंट आपको जीरो दिखाई देगा. ठीक है. सो आपने क्या किया, लाइट डाली, इसमें एनर्जी कितनी है, E इक्वल टू h nu. तो ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां पे आ गई, कलेक्टर प्लेट पे आ गई. कलेक्टर से क्या इमिशन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन निकलेंगे, क्योंकि ये जो प्लेट है वो कैसे है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है. अब निकले हुए इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचेंगे भाई साहब, कहां तक पहुंचेंगे, इस एनोड के पास पहुंचेंगे. तो जैसे ही इस एनोड के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा. तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा. कुछ भी मिलेगा, जो भी मान के चलते 0.1 एम्पियर, 0.15 एम्पियर, जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्या है, वो इसका वर्किंग है. तो सिंपल सा वर्किंग है, इसमें कुछ आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं. ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है. मैं ऑब्जर्वेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा अभी. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पढ़ने क्या मिला, फोटो. फोटो का मतलब होता है लाइट. लाइट से क्या इमिट होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले हैं. क्या इमिट होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले हैं. और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं तो हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है. इसलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी.
तो जब कभी भी एक्सपेरिमेंट पूछता है डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले डायग्राम बना देनी है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें लिखनी है कि यू हैव टू कंसीडर अ वन इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब हैविंग एन विंडो एट द टॉप साइड, देन you are having an two plates. First one is a collector plate, second one is that is called as a cathode, the next one is called anode. Cathode is connected to the negative terminal of the battery and anode is connected to the positive terminal of the battery. The next thing is that you have having an microammeter to measure the current, voltmeter to measure the potential difference. Next one is a rheostat, you can change the potential of these two plates. Next one is a divider key, you can change the positive to negative, negative to positive. ठीक है, इनका साइन भी आप चेंज कर सकते हो. Next one is a battery. So this is in a construction. What about the working? If no light is incident on a collector plate, you are not getting any current. When the light is having particular frequency, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी कलेक्टर प्लेट पे, तो यहां से क्या इमिट होंगे, दिस कलेक्टर प्लेट इमिट द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल टुवर्ड्स द एनोड, बिकॉज एनोड इज एन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज एन नेगेटिव चार्ज. तो ये जो कलेक्टर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, एनोड खींचेगा, और क्या कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा और आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर करंट मिलेगा. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं जमने वाला है. ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, मतलब ये जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है वो किस किस पैरामीटर से चेंज होगा, अगर कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिनके कारण ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो चेंज होने वाला है. देखिए सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा लाइट आएगा, अगर मान के चलते कम लाइट आता है तो आपको कम करंट मिलेगा, ज्यादा लाइट आता है तो ज्यादा करंट मिलेगा. मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा करंट कितना मिलना है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इस बैटरीज के पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा. ये जो प्लेट है इनके, सॉरी बैटरी नहीं, ये जो प्लेट है इनके पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा कि आपको करंट कितना मिलने वाला है. सिंपल सी चीज मैं तुम्हें समझाता हूं. देखिए आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे अगर ये कलेक्टर प्लेट मानते होते हैं, आपने अगर ये डिवाइडर की से इस कलेक्टर प्लेट का चार्जेस अगर चेंज कर दिए, मतलब एक काम करते हैं, पहले समझते हैं इसको आपने पहले नेगेटिव रखा था, इसको पॉजिटिव रखा था. नेगेटिव था तभी इससे क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन, और किसके तरफ पहुंच रहे थे, पॉजिटिव की तरफ. लेकिन आपने डिवाइडर की से इसका अगर नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव करने वाला, क्या ये अब काम करेगा, नहीं करेगा. सिंपल सी चीज है. जैसे देखो आपने लाइट डाला, ठीक है, लेकिन ये अगर प्लेट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, मान के चलते आपने लाइट डाला, ठीक है, ये प्लेट आपका पॉजिटिव है, मान के चलते इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगी इससे, क्योंकि ये प्लेट कौन सा है, फोटो सेंसिटिव है. लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. क्या नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, नहीं होता है. सिंपल सी चीज है, रिपेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको करंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दो तीन ऐसे फैक्टर है. पहला फैक्टर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको ये करंट मिलेगा. दूसरा चीज आपका लाइट का इंटेंसिटी अगर कम ज्यादा रहता है तब भी आपको ये करंट कम ज्यादा मिलेगा. तीसरा चीज ये पोटेंशियल भी अगर आप चेंज करते हो तो भी आपको करंट कम ज्यादा मिलेगा. तो ऐसे कुछ बहुत सारे 5 से 6 ऑब्जर्वेशन है. तो हम इसके ये जो पार्ट है उसको लिख लो, इसके बाद हम लोग वही ऑब्जर्वेशन जो है इसके कंटिन्यू करने वाला है. तो ये सारा चीज एक बार ड्रॉ कर लो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, इसको ड्रॉ कर लो एक दफा. ठीक है, हम ऑब्जर्वेशन पढ़ने वाला है इसके नेक्स्ट पार्ट में. हाँ तो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो काम करता है. ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज हम जो पढ़ने वाला है, देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझा नहीं है, साथ में अगर पूछता है कि उसके ऑब्जर्वेशन क्या है तो ये भी पार्ट आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, और यही पार्ट ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट आपने अगर पढ़ा तो उसका अगर हमको एंड रिजल्ट या कंक्लूजन अगर समझना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है वो समझने पड़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा ऑब्जर्वेशन है. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
आपका जो इंसिडेंट लाइट है उसका कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और ये क्या असर करेगा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब पहले मैंने तुमको एक चीज बताई थी, अब ये जो लाइट आने वाली है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये लाइट जब आएगी, सॉरी मैंने इसको वीडियो के अंदर मैंने इसको कलेक्टर प्लेट बोला, एक्चुअली ये कलेक्टर नहीं होती है, ये होती है इमीटर प्लेट। ठीक है, इमीटर प्लेट। तो ये जब लाइट आएगी किसके ऊपर, इमीटर प्लेट के ऊपर, तो इसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जब तक आपका फ्रीक्वेंसी, ये देखिए मैंने ग्राफ के ऊपर दो चीजें बनाई है, एक तरफ है पीईसी, पीईसी का मतलब क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम वैरी क्या करने वाले हैं, वैरी करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, देखिए जैसे अगर जीरो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बिल्कुल जीरो है तो इसमें एनर्जी होगी क्या, नहीं होगी, तो लाइट निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, आपको करंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। धीरे धीरे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, लेकिन जब तक आपका फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर नहीं चला जाता, मतलब द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू जीरो का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आपके लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर रहता है, मतलब आपके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर इस वैल्यू से अगर नीचे रहता है, तो आपको पीईसी कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही क्या इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब आपका वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा तब आपका क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए ग्राफ यहाँ पे धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आपका वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है तो आपको पीसी जीरो मिलता है। ठीक है, अब देखिए जीरो, आप यहाँ पे अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो करंट नहीं मिल रहा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं, और आपको क्या मिल सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर बिलो लेस देन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर रहता है तो आपको करंट नहीं मिलता। तो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच, इस फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलता है, जीरो मिलता है। तो ये हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्रीक्वेंसी बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट कितना मैटर करता है। ठीक है, ये हम लोग इस ग्राफ के जरिए समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पीसी को अगेन वाई एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पे किसको लिया, हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लिया। ठीक है, सो देखिए अगर जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा इस लाइट का, देखिए इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम रहता है, इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर अगेन आई, अगर मान के चलते इंटेंसिटी अगर आपका मैक्सिमम है, इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो उसके अंदर एनर्जी भी कैसी रहेगी, लाइट के अंदर ज्यादा रहेगी। इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो ये एनर्जी किसके तरफ ट्रांसफर होने वाली है, इस कलेक्टर प्लेट के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। अगर इंटेंसिटी अगर आपकी ज्यादा रहती है तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे, इमिट होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, पीसी मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। देखिए सिंपल सी चीज है, करंट किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर आपका इंटेंसिटी ज्यादा है तो इस इमिटर प्लेट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपको कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये अगर लाइन अगर देखते हो आप लोग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन है, लाइन दिस इज कॉल्ड अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा, देखिए इंटेंसिटी इतना है तो पीसी इतना है, इंटेंसिटी इतना है तो पीसी इतना है। ठीक है, तो लीनियरली बढ़ते जा रहा है। जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट का उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, पीसी मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, पीसी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया। ओके, तो आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन समझ आ गए। ठीक है, तीसरे ऑब्जर्वेशन पे चलते। तीसरे का नाम क्या है भी, दैट इज फोटो इफेक्ट ऑफ पीडी ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पीडी का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पीडी। पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस किसका चेंज करने वाले हो, कलेक्टर प्लेट का। पीडी का मतलब पीडी चेंज करने वाले हो। पीडी किसका चेंज करने वाले हो, कलेक्टर प्लेट का। कलेक्टर प्लेट का पीडी चेंज करने वाले हो। तो कलेक्टर प्लेट कौन सी है भाई, ये वाली कलेक्टर प्लेट है जो कलेक्ट करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपको तीनों एक्सिस पे तीनों ग्राफ में सेम चीज दिखेगी। देखिए वाई एक्सिस पे हमेशा पीईसी है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे पहले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में फोटोइलेक्ट्रिक करंट पढ़ना था। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, यहाँ पे हमने क्या लिया, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल लिया। ठीक है, अब होना क्या है, देखिए सिंपल चीज, यहाँ पे क्या किया ना, मैंने नेगेटिव पोटेंशियल रखा है, किसका, कलेक्टर प्लेट का। जनरली कैसा रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, लेकिन आपने अगर नेगेटिव रखा, ठीक है, आपने अगर मान के चलते पोटेंशियल कैसा रखा, नेगेटिव रखा। ये ग्राफ निकाला हुआ है मैंने, देखो ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, सही है, ये वाई डैश। ठीक है, सो एक्स डैश जो है वो नेगेटिव है, मान लेते हैं ये नेगेटिव है, तो आपने इसका जो पोटेंशियल है वो सपोज टू बी नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो हालांकि अब कलेक्टर इमिटर प्लेट का क्या रहेगा, 100% पॉजिटिव रहेगा। ये अगर नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये प्लेट है, मान चलते ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ठीक है, सो आपके ऊपर यहाँ पे क्या आ गई, लाइट आ गई। सपोज मान के चलते यहाँ पे लाइट आई, तो इससे क्या इमिट होने वाला है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो क्या इमिट होंगे, 100% इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, नेगेटिव है, और ये जो आपका कलेक्टर प्लेट है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां तक नहीं पहुंचेंगे, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो आपका करंट कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। सही है, मतलब अब अगर आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अगर नेगेटिव रखते हो तो पीसी कितना, 0। ठीक है, अब धीरे धीरे आपने पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ चलते गए। ठीक है, पहले नेगेटिव मान के चलते 3 वोल्ट था, फिर -2 वोल्ट हुआ, -1 वोल्ट हुआ, फिर 0 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो यहां तक तो आपको करंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर यहां तक तो करंट आपको मिलेगा ही नहीं। अब धीरे धीरे आप अगर यहां इस तरफ बढ़ते हो, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, देखिए धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे इसके बाद आपको कांस्टेंट मिलते जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अगर मान के चलते पर्टिकुलर जितना भी वोल्ट होगा, अब उसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। आपने अगर इतना पोटेंशियल अगर रखते हो नेगेटिव, तो आपको करंट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे पोटेंशियल अगर आप नेगेटिव टू 0 की तरफ जाते हो, नेगेटिव टू 0, मेरे वर्ड की तरफ ध्यान रखिए, नेगेटिव टू 0 की तरफ जाते हो, नेगेटिव टू 0, धीरे धीरे आपको क्या मिलते जा रहा है, करंट मिलते जा रहा है। ठीक है, देखिए पीसी अभी बढ़ रहा है, पर्टिकुलर इस पे वो 0 है, पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर पोटेंशियल का वैल्यू अगर नेगेटिव मान के चलते 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट पे कितना है, कलेक्टर प्लेट का अगर 3 वोल्ट है तो वहां पे पीसी कितना है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे हो, मतलब कलेक्टर प्लेट का जो -3 वोल्ट है उससे आप धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे पीसी क्या होते जा रहा है, मिलते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आपने अगर पोटेंशियल कितना भी पॉजिटिव कर लिया, जैसे देखिए 0 के बाद आपने चाहे जितना उसको पॉजिटिव कर लिया, आपका करंट कैसे मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। देखिए करंट अब बढ़ रहा है, क्या ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, तो करंट नहीं बढ़ रहा, तो इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है सैचुरेटेड हो जाना। हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन। मतलब आप चाहे जितना इसका पोटेंशियल बढ़ा दो, इसका पोटेंशियल आपने चाहे जितना बढ़ा दिया, लेकिन करंट बढ़ने वाला है क्या, नहीं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। ये फिनोमेना आप लोग शुगर और वाटर को लेके भी समझ सकते हैं। जैसे आपके हाथ में अगर शुगर वाटर है और उसमें आपने धीरे धीरे शुगर मिलाते जा रहे, कुछ टाइम तक वो शुगर जो है वो डिसॉल्व होगी। ठीक है, किसके अंदर, आपके पानी के अंदर। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो जो शक्कर है, वो जो आपकी शुगर है वो डिसॉल्व नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन। मतलब आपने चाहे जितनी शक्कर मिला दी, वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाली।
चाहे जितना आपने अगर पोटेंशियल बढ़ा दिया, 0 से पॉजिटिव कर दिया, आपका पीईसी नहीं बढ़ने वाला, इसलिए इसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे समझ गए, इन तीनों से काम नहीं जाने वाला, और 3 ऑब्जर्वेशन है। तो पहले ये तीनों ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए तीनों ऑब्जर्वेशन। हाँ तो गाइस आपको पिछले 3 जो ऑब्जर्वेशन थे वो समझ आ गए होंगे। अभी हम लोग और 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ने वाले हैं। दैट इज नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट। आपका फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है, लेकिन चेंज होने वाली वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आपको कांस्टेंट करना है, लेकिन आपका जो इंटेंसिटी है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अब मान के चलते आपका कलेक्टर प्लेट मेटल ए नाम का प्लेट है, मेटल ए नाम का प्लेट है। ठीक है, मतलब आपने एक ही टाइप का कलेक्टर प्लेट रखा, ये वो है वो कलेक्टर प्लेट। ठीक है, यहां पे क्या करना है ना आपको, यहां पे आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज करनी है। कलेक्टर प्लेट वही है। ठीक है, अगर लो इंटेंसिटी रखते हो, देखिए I1 इज ना लो पोटेंशियल, लो इंटेंसिटी। आपका अगर लो इंटेंसिटी है, ठीक है, लो इंटेंसिटी है, तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी कम मिलेगा। देखिए इतना ही मिल रहा है फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन ये मेटल जो है वो मेटल ए ही है, इसका पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, जिस पोटेंशियल पे पीईसी नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो पर्टिकुलर वही रहेगा, क्योंकि मेटल चेंज नहीं हो रहा। तो आपको करंट कम मिल रहा है क्योंकि आपका इंटेंसिटी कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है लाइट की। आपने अगर इंटेंसिटी और बढ़ाया, मतलब I2 की है, ठीक है, तो आपको जो मिलने वाला करंट है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, पी से आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ देर बाद मैंने पिछले ही एक्सपेरिमेंट, पिछला जो ऑब्जर्वेशन था 3rd नंबर का, उसमें बताया आपने अगर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया तो एक पोटेंशियल के बाद वो करंट जो मिलने वाला है वो एससी मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है, मतलब करंट कांस्टेंट ही रहता है, आपने कितना भी पोटेंशियल चेंज कर लिया तो। ठीक है, अब यहाँ पे तो पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही है, लेकिन इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा दी तो आपको करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो करंट कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए सैचुरेशन करंट बोलते हैं। लेकिन इंटेंसिटी आपने और से बढ़ा दी, हाई इंटेंसिटी अगर कर दी, तो आपको करंट भी कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो करंट कैसा रहेगा, सैचुरेशन करंट ही रहेगा। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ से आपको समझना क्या है, सिंपल सी चीज समझिए। देखिए मेटल अगर एक ही है, मतलब कलेक्टर प्लेट एक ही प्लेट है, प्लेट आपने चेंज नहीं की, मेटल ए नाम की प्लेट है, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा। मेटल वही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आपको करंट कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। धीरे धीरे अगर आपने इंटेंसिटी चेंज की, इंटेंसिटी अगर चेंज करते हो, इंटेंसिटी अगर कम रखते हो तो कम मिलेगा, ज्यादा रखते हो तो ज्यादा मिलेगा। तो इंटेंसिटी के हिसाब से भी आपको यहाँ पे पीसी मिलता है, अगर आपका प्लेट वही है तो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सेकंड चीज पे चलते हैं, दैट इज 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करना है, इंटेंसिटी आपको कांस्टेंट रखनी है, अभी इंटेंसिटी चेंज नहीं करनी, अभी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करते हो तो क्या होता है, कलेक्टर प्लेट वही है। ठीक है, आपने अगर कम फ्रीक्वेंसी अगर रखते हो, ν1 थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी होने के कारण इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मान के चलते, यहां पे फ्रीक्वेंसी अगर कम है आपका, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल -1 वोल्ट है। ठीक है, -1 वोल्ट है, तो यहां पे पॉइंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपने क्या कर रहा, धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी आपने चेंज की, कम फ्रीक्वेंसी रखी, लेकिन आपका सैचुरेशन करंट वही मिलने वाला है। ठीक है, कुछ देर बाद जो करंट मिलेगा वो वही मिलेगा। ठीक है, आपने अगर और ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रखते हो, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे, वो जो नेगेटिव प्लेट का जो कलेक्टर प्लेट है उसका नेगेटिविटी बढ़ते जाएगा, मतलब उसका पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ गया। देखिए अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाते हो तो। ठीक है, आपने नेगेटिव बढ़ गया, मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल फिर से बढ़ गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन कुछ देर बाद इसका सैचुरेशन करंट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो आपको और नेगेटिव में चला गया, लेकिन सैचुरेशन करंट आपका वही मिलने वाला है। मतलब आपका कलेक्टर प्लेट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज होगा, किसके हेल्प में, फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज करते हो तो, लेकिन सैचुरेशन करंट वही मिलेगा क्योंकि आपका कलेक्टर प्लेट वही है। ठीक है, अब बात आती है इस चीज में आपको वो चीज समझ आ जाएगी, दैट इज 6th 1 में आपको, क्योंकि ये था 4
सिक्स में क्या होगा देखिए, आपका अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन फॉर एमिटर प्लेट मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल, अगर आपका मेटल अगर डिफरेंट है, अभी तक मैंने क्या बोला था, मेटल अगर सेम है तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। लेकिन अगर मान के चलते आपका मेटल ये है, ठीक है, मेटल ए नाम का मेटल है, तो उसके ऊपर लगने वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कुछ और रहेगी, ठीक है। अब अगर मेटल बी है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ अलग होगा। जरूरी है कि ये मेटल वही काम करेगा जो पिछले वाले ने किया था, बी ने किया था, नहीं, अलग अलग मेटल का अलग अलग स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो सकता है। मेटल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग रहेगा, मेटल बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहेगा, अलग रहेगा। तो डिफरेंट मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिस पोटेंशियल पे वो जो कलेक्टर प्लेट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो हर एक मेटल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कैसा है, डिफरेंट है। तो गाइस आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछेगा, सिंपल तरीके से पूछेगा, दैट इज डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको उसमें उसका डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग भी लिखना है, ठीक है। साथ में अगर ऑब्जर्वेशन अगर लिखने बोलता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो आपको 6 ऑब्जर्वेशन बताने पड़ेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया था, पहला ऑब्जर्वेशन ये बताया था कि आपका अगर धीरे धीरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपकी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बताया था, अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर कम रहता है, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, तो आपका लाइट नहीं मिलेगा, पीईसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और पीईसी का ग्राफ था। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पीईसी का ग्राफ था, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ था। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा लाइट का उतना ही ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ पीईसी। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर प्लेट का अगर नेगेटिव रहता है तो आपको करंट 0 मिलेगा। जैसे जैसे आप नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपको पीसी मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो जो करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे चौथा वाला पढ़ा, फिर पांचवा, फिर छठवा, ठीक है। चौथे वाले में हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट रखनी है, लेकिन चेंज क्या करनी है, इंटेंसिटी कम है तो करंट कम मिलेगा, इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप कम ज्यादा करते हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम ज्यादा होता है, लेकिन सैचुरेशन करंट कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। हर एक मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होता है। मेटल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, मेटल बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। तो ये है इसका एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।